वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप एवरीथिंग इज फाइन माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है। क्लास 9th वालों के लिए ये लेक्चर है। आज हम एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट 9 6.1 की ओर जाते हैं। क्या है क्वेश्चन 1? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, ये क्वाड्रिलेटरल है बेटा ACBD। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है मैंने पढ़ा है आप लोगों को। AC इज इक्वल टू AD, AC बेटा AD के बराबर है। AB बाइसेक्ट्स एंगल A, ये जो एक डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल में ये एंगल A को बाइसेक्ट करता है। अगर यहां पर एंगल 1 और एंगल 2 रखूं, एंगल 1 जो है बेटा एंगल 2 के बराबर है। इसी का मतलब होता है बाइसेक्ट। सी ठीक तो आपके पास है। शो दैट ट्रायंगल ABC ऊपर वाली ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ABD नीचे वाली ट्रायंगल। किसी क्राइटेरिया से इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास क्राइटेरिया जो होते हैं इट इज SAS क्राइटेरिया। हमने पढ़ा है बेटा ASA क्राइटेरिया, या हमने पढ़ा है बेटा SSS क्राइटेरिया, हमने पढ़ा है बेटा RHS क्राइटेरिया। इन्हीं में से हम एक इस्तेमाल करेंगे। देखते होंगे क्या गिवन है और कह रहा है व्हाट अबाउट BC एंड BD। BC और BD के मुतालिक आप लोगों की क्या राय है। आइए देखते हैं इनकी क्या है। गिवन क्या है गिवन माय डियर स्टूडेंट्स? इन क्वाड्रिलेटरल ACBD, इसमें क्या है बेटा AC इज इक्वल टू AD एंड एंगल A बाइसेक्टस का मतलब बेटा दैट इज एंगल 1 जो होगा एंगल 2 के बराबर है। इतना इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। टू प्रूव क्या फाइंड करना है? टू प्रूव हमें फाइंड क्या करना है? ट्रायंगल ABC इज congruent to triangle ABD। ये congruent दिखाने हैं। इन्हीं दो ट्रायंगल्स की ओर जाते हैं। Now in triangle ABC and triangle ABD, इनके मुतालिक मैं क्या लिखूं बेटा? ABC में बेटा AC साइड, ADB में बेटा AD साइड इक्वल है। वहां से ही क्वेश्चन में गिवन है। तो फर्स्ट ये है बेटा AC is equal to AD। It is my dear students given। It is what? गिवन। दूसरी बात, इस ट्रायंगल में एंगल A1 आता है, इस ट्रायंगल में एंगल 2 आता है बेटा। ये भी आपस में इक्वल है क्योंकि एंगल A बाइसेक्ट्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी बेटा आप लोगों का है गिवन, है ना बेटा। एक और बात बेटा, इस ट्रायंगल में ADB में AB एक साइड है, इस ट्रायंगल में ACB में AB एक साइड है। दो बेटा ये साइड जो है दोनों ट्रायंगल्स का है। जब दोनों ट्रायंगल्स का साइड होगा ये तो कॉमन है, देन AB इज इक्वल टू AB। ये क्या है बेटा आप लोगों का? इट इज कॉमन। देयरफॉर बाय व्हाट? साइड एंगल साइड, SAS रूल। किस रूल से बेटा? ट्रायंगल ABC इज congruent to ट्रायंगल ABD। मैंने लेक्चर में अच्छे तरीके से पढ़ा है। साइड क्राइटेरिया, SSS क्राइटेरिया, व्हाट्स और क्या पढ़ा है मैंने वो देख लेना चाहिए आप लोगों को, प्लेलिस्ट में जाना चाहिए। तो ये कॉन्ग्रुएंट है। जब कॉन्ग्रुएंट है बाकी पार्ट्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, तो हम लिख सकते हैं हमारा BC जो होगा वो BD के बराबर। देन बेटा BC इज इक्वल टू BD। क्यों बेटा? बाय व्हाट? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। दिस प्रूव्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। लेट मी चेक द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2, ABCD is a quadrilateral। ABCD is a quadrilateral in which, इसमें क्या है बेटा? AD जो आपका है, AD साइड जो है BC के बराबर है। ठीक है बेटा। एंगल DAB मींस A पूरी वाली एंगल इस ट्रायंगल में DAB में इज इक्वल टू CBA इस वाली ट्रायंगल में एंगल B के बराबर है। दो डिफरेंट ट्रायंगल्स लेकिन ये एडजेसेंट एंगल्स आपस में इक्वल। ठीक है बेटा, गुड। प्रूव दैट ABD इज congruent टू BAC। पहले देखते हैं गिवन क्या है। गिवन ABCD इज अ quadrilateral इन विच, इसमें क्या है बेटा? इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन विच AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू BC। AD जो है BC के बराबर है एंड एंगल DAB जो है इज इक्वल टू एंगल CBA। टू प्रूव बहुत कुछ प्रूव करना है। पहले देखते हैं ये दो। टू फाइंड ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल BAC। आइए इन दो ट्रायंगल्स की ओर जाते हैं।
नाउ इन ट्रायंगल, ये दो जो है ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए सी। चलो देखते हैं बेटा ये दो ट्रायंगल्स के बारे में। ए बी सी, ए बी सी, नहीं बेटा ए बी डी है, सी नहीं है, ए बी डी, ए बी डी मीन्स ऊपर वाली ट्रायंगल, ठीक है बेटा। बी ए सी मीन्स ये वाली ट्रायंगल। पहले ये देख लो बेटा, ए बी डी इसमें आता है बेटा ए डी, इजंट इट। दूसरी ट्रायंगल बी ए सी, इसमें आपका आता है बेटा बी सी। तो ये इक्वल है ये दो साइड्स, वहां से ही गिवन। फर्स्ट स्टेप ये लिखने जा रहा हूं, ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये गिवन है। ओके, अब फिर से देखो ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल पहले बेटा, ए बी डी, इसमें एंगल ए जो है। दूसरी ट्रायंगल बेटा शाबाश, बी ए सी, इसमें कौन सी एंगल बेटा, ये बी एंगल। ये दो एंगल्स आपस में इक्वल है, वहां से ही क्वेश्चन में एक ही माने, ये देख लीजिए। तो लिखने जा रहा हूं एंगल डी ए बी मीन्स ट्रायंगल डी ए बी में ए एंगल इज इक्वल टू ट्रायंगल सी बी ए, ट्रायंगल सी बी ए में बी एंगल बेटा, ये इक्वल है, ये भी आप लोगों का गिवन है। अब फिर से देख लीजिए, ए बी डी ये वाली ट्रायंगल, गुड बेटा। बी सी ए ये दो है ना, ए बी डी इसमें आता है ए बी, गुड। बी ए सी इसमें भी आता है ए बी दोनों ट्रायंगल्स का साइड है। तो लिखने जा रहा हूं योर ए बी इज इक्वल टू ए बी। क्यों बेटा, ये तो कॉमन है। ये क्या है बेटा, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी SAS रूल, ट्रायंगल कौन सी कंग्रेंट है, ए बी डी इज कंग्रेंट टू ट्रायंगल बी ए सी। जब ये कंग्रेंट होंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। देन हम क्या लिख सकते हैं बेटा, देन क्या लिख सकते हैं, ये दो ट्रायंगल्स देख लीजिए, ए बी डी इसमें आता है बी डी, गुड। बी ए सी इसमें आपका था ए सी। तो लिखने जा रहा हूं योर बी डी इज इक्वल टू ए सी, योर बी डी इज इक्वल टू ए सी। क्यों, बाय व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। फिर से देख लीजिए, ये वाली एंगल और ये वाली एंगल आपस में इक्वल है। जब इक्वल है, इनके हाफ वाली एंगल्स, ये जो है ए बी डी, कौन सी बेटा, ए बी डी, बी की हाफ एंगल ये वाली, बी ए सी ए की हाफ, बी एंगल और ए एंगल आपस में इक्वल है, इनके हाफ भी एंगल्स इक्वल होंगे। क्यों होंगे, वही लिखने जाओ। आल्सो एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल बी ए सी, इसका रीजन भी यही होगा, बाय कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कंग्रेंट ट्रायंगल्स। इट इज टू मच इजी बेटा, दिस इज क्वेश्चन 2। आइए देखते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर बेटा। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट ए बी। आपके पास एक लाइन सेगमेंट है, नाम है ए बी, इसमें दो परपेंडिकुलर्स है, ए पर बी 90, बी पर बी 90, ठीक है बेटा। सी फिग, ये लीजिए आपका फिग, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। सी डी जो है बेटा ये बाइसेक्ट करता है ए बी को, हमें ए ओ को प्रूव करके देना है बी ओ के बराबर। ये कब इक्वल होंगे बेटा, जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, फिर ए ओ होगा बेटा इक्वल ओ बी के, बाय व्हाट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ज़हन में क्या रखना है, इन दो ट्रायंगल्स को किसी तरीके से कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। आइए दिखाते हैं। गिवन क्या है, शाबाश, गिवन क्या है बेटा, एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, एडी एंड बीसी आर इक्वल perpendiculars to line segment AB, to line segment AB. Okay, to find, क्या फाइंड करना है, CD bisects AB, that is what बेटा, हमें AO को बराबर दिखाना है OB के बराबर। इसके लिए हम दो ट्रायंगल्स लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल्स क्या क्या बेटा, एक लेंगे हम ओ बी सी एंड दूसरा लेंगे ओ ए डी। जरा कैलकुलेट किस तरीके से है बेटा, वहां से ही गिवन है बेटा, ए डी एंड बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स,
ए डी एंड बी सी जो है ये आपस में इक्वल है, ये आपस में क्या है, और यहां पर बनाते हैं 90 डिग्री एंगल। तो क्या क्या गिवन है इन ट्रायंगल्स, बी जो बेटा है ए डी गिवन वहां से ही है, किसके बराबर है बेटा, बी सी के बराबर। एग्जाम में है बच्चों, एग्जाम में है, ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसके बाद ये एंगल जो है 90 वाली एंगल, तो क्या लिखूं बेटा, एंगल ओ ए डी, इस ट्रायंगल में ओ ए डी एंगल इज इक्वल टू इस ट्रायंगल का बेटा ओ बी सी के बराबर है, ओ बी सी। क्यों बेटा, ईच 90, ईच 90, ये भी गिवन है। इसके बाद हम अपनी कैंची वाले एंगल्स पर जाएंगे बेटा, डी ओ ए ये एंगल और BOC के बराबर होगा, क्योंकि बेटा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, या मैं इनका नाम देने जा रहा हूं एंगल 1 एंड एंगल 2, वही लिखने जा रहा हूं। इस ट्रायंगल का एंगल 1 इस ट्रायंगल का एंगल 2 के बराबर होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। माय डियर स्टूडेंट्स, एंगल एंगल और यह का साइड, तो सीधा ही लिखेंगे देयरफॉर बाय ASA रूल, व्हाट बेटा, ASA रूल, देन ट्रायंगल, देन व्हाट ट्रायंगल, OBC is congruent to triangle OAD। जब congruent होंगे तो corresponding parts क्या होंगे बेटा, इस ट्रायंगल का साइड बन जाता है OB, इसका बेटा OE, OA, तो वही लिखने जा रहा है, then OA is equal to OB। क्यों बेटा, because of cos CPCT, corresponding parts of congruent triangle। इसी का मतलब होता है O पर बेटा ये बाइसेक्ट हो जाता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, याद रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।